अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी एटी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ इन सॉरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहाँ पे फिनिश हो गई है। आप लोगों के साथ जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर रहा हूँ, क्लास 12 की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हम इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वाइटल फोर्स थ्योरी का, जिसको बर्जीलियस ने दिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थी जो स्टडी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। फिर जो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उससे पहले जो है वर्क ऑफ वूलर ने, जो जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि यूरिया जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूरिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, तो उसको उन्होंने जो है मिनरल ऑर्गेन कहा था कि यूरिया कहाँ से निकलता है, अमोनियम साइनाइड से निकलता है। ठीक है, फिर जो है इसके फीचर्स आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कौन कौन से होते हैं। कैटिनेशन है, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ट्राई टेट्रावालेंसी है, और इसके सिमिलरिटी इन बिहेवियर है, होमोलोगस सीरीज है, फिर नॉन आयोनिक करेक्टर है, आइसोमेरिज्म है, सॉल्युबिलिटी, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है, वोल्टाइलिटी है, नॉन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, स्लो रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विद लो यील्ड, फिर पॉलीमराइजेशन है। फिर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से होते हैं, एनिमल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ठीक है, फिर जो एनिमल और प्लांट से आते हैं वहाँ से प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंजाइम्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑप्टेन होते हैं। फिर कोल हो गया, कोल से यानी जो ब्लैक कार्बन जो हमें मिलता है, वो सारी चीज़ें हो गई कि कोल से हमें ब्लैक वेजिटेबल ऑरिजिन होता है हमारे पास। और जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर होता है। टोटल कोल पाकिस्तान एस्टिमेटेड कितना होता है, पाकिस्तान का टोटल कोल के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, 184 बिलियन टन है। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोल पे आते हैं कि पहले वुड होता है, उससे फिर पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर जो है बिटुमिनस कोल बनता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोल है, कोल के लिए क्या है, ब्रिक्स में इस्तेमाल होता है, और कहाँ है कार्बोनाइजेशन, जो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब्जेक्शन में होता है। फिर कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल, के कोल को बनाते किस तरीके से, कि सबसे पहले जो है इसको बिटुमिनस जो कोल होता है उसको हम हाई टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर पे हम उसको हीट करते हैं, वो फिर क्या है कोक में कन्वर्ट होता है। फिर जो है उसको जो कोल गैस होती है उसको कोल तार में करते हैं, फिर इससे जो है दूसरे गैस बनते हैं, दूसरे जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोक जो है कोक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोल तार जो है 215 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल गैस क्या होती है, जिसके अंदर मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और हाइड्रोजन गैसेज होती हैं। फिर आते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म होती है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, मेनली मीथेन। ठीक है, इट इज यूज एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर जो है हम लोग पेट्रोलियम पे आते हैं। पेट्रोलियम इज द वन ऑफ द मेस मिनरल जो हमारे लिए रिफाइंड फॉर्म होता है, नहीं जो पेट्रोल होता है इस तरीके से। इट इज़ फॉर्म बाय स्लो बायोकेमिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ organic matter found between the sedimentary rocks. द रॉ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल कहते हैं। ठीक है, इसके जो रेजोवायर्स हैं ऑयल रिफाइनरी के, वो कराची में एक है नियर रावलपिंडी में, और महमूद कोट नियर मुल्तान। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है, उसको किस तरीके से क्रूड ऑयल से यानी उसको सेपरेट किया जाता है। द क्रूड पेट्रोलियम को जो है इसको पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है, फिर उसके वेपर्स बनते हैं, फिर उसको कॉलम के थ्रू पास किया जाते हैं, जहाँ से कंडेंस और सेपरेट होता है इनटू वेरियस फ्रैक्शन। जो प्रिंसिपल होता है वो इस तरीके से फॉलो होता है कि पहले जो फ्रैक्शन नेचुरल गैस है, फिर ईथर है, फिर लिग्नॉन है, फिर गैसोलीन, केरोसिन, फिर जो है गैस वाले, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, पैराफिन्स हैं, एसफेल्ट और पेट्रोलियम कोक है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस हैं ये हैं। फिर कंपोजिशन इसका CH4 से C4H10 होता है, नेचुरल गैस का पेट्रोलियम का C12 से C6H14 तक होता है। फिर लिग्नॉट होगा, गैसोलीन गैसोलीन कैरोसिन का आप लोग कॉम्बिनेशन इसको देख लिया, ये जो है फिर हमारे पास MCQ फिर आता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम को ब्रेक किस तरीके से जाता है, सेवरल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फॉर्म करने के लिए, जिसको पायरोलिसिस का भी एक नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर और मोर वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्रैकिंग। उसको क्या कहते हैं हम, क्रैकिंग कहते हैं। और ऑयल फंक्शन आर प्रपोज क्रैक टू यील्ड गैसोलीन बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड पेट्रोलियम यील्ड ओनली 20%। फिर इसको क्रैक किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको किस तरीके, जैसे हमारे पास हेक्साडेन है C16H20H34 है, इसको हीट करते हैं
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें हमारे पास C7H16 बन रहा है और C2H4 बन रहा है, और ये हमारे पास एक चेन बन रही है डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की। तो C2H4 और CH2 और CH के दरमियान डबल बॉन्ड है, CH3 के साथ हमेशा याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड बनता है, CH2 के साथ डबल बॉन्ड होता है, CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी तीन वेज हैं क्रैकिंग के किस तरीके से, पहले थर्मल, फिर कैटालिटिक, फिर स्टीम। जो हम एडिटिव के लिए करते हैं वो सिर्फ जो है एल्युमिनियम सिलिकेट्स होता है, एट टेम्परेचर हाई होता है, लोअर देन 500 होता है, प्रेशर भी हाई होता है, और लोअर देन 2 atm होता है। यूजेज उसके प्रोडक्शन जो है वो हायर होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें हाई ऑक्टेन होती है, और उसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ लोअर अनसेचुरेटेड। फिर रिफॉर्मिंग पे आते हैं कि इसको रिफॉर्म किस तरीके से करते हैं। इट इज द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच कार्बन चेन, यानी स्ट्रेट चेन जो उसको जो है ब्रांच में करते, तो इससे क्या आपको जो ऑक्टेन का जो इंक्रीज इन ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, तो ऑक्टेन का जो फ्यूल नंबर होता है उससे जो है हम लोग उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नॉकिंग पे। नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग जो यहाँ पर शार्प मेटेलिक साउंड प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबशन इंजन बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर इग्निशन ऑफ पेट्रोल एयर मिक्सचर बिफोर द स्पार्क्स प्लग फ्लाइज। फिर ऑक्टेन नंबर आता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? पर्टिकुलर मोटर फ्यूल इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर, यानी आइसो ऑक्टेन हो गई, एन हेप्टेन हो गई, इसके अंदर जो है वो डिफाइन होता है कि कितना परसेंट आपके पास आइसो ऑक्टेन मौजूद है। फिर इसका मेजर ऑफ नॉकिंग है, इसके आइसो ऑक्टेन का जो होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हैविंग नेग्लिजिबल टेंडेंसी टू नॉक द रेटेड एज 100 आइडियल फ्यूल। ठीक है, फिर हम मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग ऑक्टेन नंबर आते हैं। ऑक्टेन नंबर को किस तरह से इंप्रूव किया जाता है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ऑर्गेनिक की ओपन ए साइक्लिक होती है, साइक्लिक होती है, फिर ब्रांच होती है, फिर होमोसाइक्लिक होती है, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और सैचुरेटेड होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और। ठीक है, फिर हम जो आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का और जो है ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होती है, उसको जो स्पेसिफाई है उसको फंक्शनल ग्रुप से आइडेंटिफाई किया जाता है। हर की अलग होती है, जैसे ये पहला वाला है, ये किसी का नहीं है, दूसरा वाला डबल बॉन्ड का है, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे पहला वाला सिंगल बॉन्ड है, यानी आप देख रहे हैं, और इसको अल्केन कहते हैं, डबल वाले को अल्कीन कहते हैं, तीसरे वाले को अल्काइन कहते हैं। ठीक है, फिर ये अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, जिसके अंदर जो है आप जो जो वो होते हैं हाइड्रोजन उसको यूज़ करते हैं। अल्कोहल के अंदर जो है OH करते हैं, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं, अमाइन ग्रुप को NH3 कहते हैं, आइनो अमाइन को C डबल बॉन्ड NH कहते हैं, ईथर को COC कहते हैं, और फॉर्मल ग्रुप को यानी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को कहते हैं CHO कह लीजिए। फिर कार्बोनाइल को कहते हैं COR और CO कह लीजिए। ठीक है, फिर जो है हम लोग कार्बोक्सिल को COH कहते हैं, फिर जो एसिड एल्डिहाइड को CX कहते हैं। ठीक है, और जो है हम लोग एसिड अमाइन को CNH2, ईस्टर को जो है COOR कहते हैं। ठीक है, फिर अच्छा इसको छोड़ दीजिए आप लोग, फिर लास्ट वाले पे नाइट्रो पे आ जाए, उसको हम लोग NO कहते हैं। ठीक है, फिर जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है कि sp3 sp2 sp हो गया और sp3। ठीक है, मीथेन में sp3, इथेन में sp3 होती है, इथीन में sp2 और इथाइन में sp होती है। इनका जो पहले का टेट्राहाइड्रल होता है, यानी मीथेन का, और इथेन का डबल टेट्राडॉन होता है, इथीन का प्लेनर ट्राइगोन होता है, इथाइन का लीनियर होता है, और उसका एंगल 180 होता है। प्लेनर का 120 होता है, डबल टेट्रागोन का 109.5 होता है, और टेट्राहेड्रॉन का 105 होता है। पाई बॉन्ड 4 होते हैं मीथेन के अंदर, इथीन के अंदर 7, इथीन के अंदर 5 और इथाइन के अंदर 2। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास नहीं होते, सिवाय इथी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होते। आइसोमेरिज्म में आते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है जिसके दो और मोर कंपाउंड्स सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसको जो हम आइसोमर्स कहते हैं, फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन अमंग्स एल्कीन्स हैव वन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका एक फॉर्म हुआ था, लेकिन इसके अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होते। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर, जितने आप कार्बन आइटम्स बढ़ाते जाएंगे उतने जो आपके पास आइसोमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। 4 पे 2 थे, 5 पे 3, यानी 1 2 2 3 3 करके यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के, आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं? आइसो तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म होता है, और चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, फिर जो हम लोग आइसोमेरिज्म की पहली टाइप पे आते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग लेबलिंग करते हैं। देखें,
कार्बन की 4 वैलेंसीज है तो 4 फुली सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ये है CH3 वाली, एक H वाली, ये 2 और डबल बॉन्ड की, तो 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड है राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। इसके मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा कि इसमें यही चीज़ डिस्क्राइब की हुई है इसको किस तरीके से हम लोग जो है फुली सेटिस्फाई करते हैं। और CIS होता है और ट्रांस आइसोमेरिज्म को किस तरीके से हम लोग, जैसे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है +4 होती है तो आपको उसको फुली सेटिस्फाई करना होता है। फिर जो है टॉटरोमेरिज्म आता है, टॉटरोमेरिज्म में जो है हमारे पास आ रहा है जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम इनटू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि उसकी पोजीशन आप लोग जो है आगे पीछे कर दें तो उससे भी जो है शिफ्टिंग हो जाती है, उसको टॉटरोमेरिज्म कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड आइसोमेरिज्म, जनरल फार्मूला इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम जो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये सिर्फ अभी आप लोगों को इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आइसो, इसके अंदर अभी वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वगैरह अभी कुछ भी नहीं है, वो जो है नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो फिर जब मैं इंशाल्लाह इसके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आऊँगा मैं आपको उस वक्त समझा दूंगा, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स क्या है, एनिमल है, तो 1 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 2 पे चलते हैं, ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव बाय, ऑक्टेन नंबर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, सब तरीके से, आइसोमेरिज्म से भी और ऑप्शन बी और सी से भी, तो 2 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 3 पे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन विच बर्न विद स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड, वो कौन है जो स्मोकी फ्लेम से बर्न होते हैं, वो होते हैं एरोमेटिक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं, ऑक्टेन नंबर 224 ट्राइमेटाइल पेंटेन इज 100, तो 4 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 5 पे चलते हैं, प्रोपेन कैन एग्जिबिट, प्रोपेन क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 पे चलते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज यूजुअली फाउंड इन, जियोमेट्रिक किसके अंदर होता है, वो होता है अल्कीन्स में डबल बॉन्ड में, तो 6 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 7 में चलते हैं, पेंटेन एंड टू मिथाइल ब्यूटेन हैव सेम, इनके क्या सेम होते हैं, इनके जो है परसेंटेज कंपोजिशन सेम होते हैं, तो 7 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 8 पे चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियली नॉन पोलर एंड एग्जिबिट वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उनकी क्या चीज़ लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या क्या चीज़ हाई होगी, तो इनके जो है मेरे पास लो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं, 9 हमारे पास है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय वूलर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 9, यानी जो जर्मन साइंटिस्ट थे। 10 पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी के हमारे पास अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसकी थ्योरी थी, लेकिन ये आगे जाके जो है इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया गया था। 11 पे चलते हैं, 11 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइजेस फ्रॉम लेबोरेटरी वाज यूरिया, उसको जो है किससे किया था, अमोनिया के प्रोडक्ट से इसको किया था। 12 पे चलते, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड होता है, तो 12 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 13 पे चलते, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कैटिनेशन कहते हैं, तो 13 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 14 पे चलते, 14 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर, वो क्या होते हैं, वो जो है सेम होते हैं, तो 14 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 15 में चलते, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स, तो 15 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 16 पे चलते, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला तो उसको आइसोमर कहते हैं, उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं, तो 16 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 17 पे चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली स्लो, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 18। 19 पे चलते हैं, कोल इज प्रोड्यूस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डिके ऑफ, कितने टाइम डिके के बाद होता है, वो होता है किसके होता है, ऑप्शन सी वुड के। मीथेन इज यूज इन पावर जनरेशन केमिकल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ, ये किस वजह से होता है, बीइंग वो क्या होता है, चीपर होता है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। क्रूड ऑयल इज ब्लैकिश कलर लिक्विड प्रोड्यूस आफ्टर डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, 21 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 22 पे चलिए, द प्रोसेस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर वेट ब्रोक डाउन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पायरोलिसिस यानी क्रैकिंग है, मैंने आपको बताया तो सभी, क्रैकिंग का दूसरा नाम क्या होता है, पायरोलिसिस होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है 22। 23 पे चलते हैं, एट लो टेम्परेचर प्रेशर क्रैकिंग कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन सी कैटलिस्ट, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में की जा सकती है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 22 23, ठीक है। 24 पे चलते हैं, 24 हमारे पास है,
द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस बाय इंजन ड्यू टू द प्री इग्निशन फ्यूल ऑफ नॉकिंग, तो नॉकिंग होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24-25 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज इंटेंस नॉकिंग, कौन सा जो है जिसकी नॉकिंग इंटेंस होती है वो होती है एन हेप्टेन की, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 25-26 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट, तो एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा होता है, वो होता है ऑप्शन बी C2H5 4 और PB, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 26-27 में चलते हैं। ईथर फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंट, ईथर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम ROR से करते हैं। 27 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 28 पे चलते हैं। 28 हमारे पास है आइसोमेरिज्म विच आर ओनली प्रेजेंट इन अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड में कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, वो होते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 29 पे चलते हैं। एटम, सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड इज कॉल्ड, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 29 30 पे चलते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग जो जिस कंपाउंड में होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते 2 प्रोपोनॉल एंड 1 प्रोपोनॉल शोज द आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि 1 की 2 की पोजीशन अलग होती है, 1 की अलग होती है, तो 31 का डी इज द करेक्ट। 32 पे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज अमाइड, तो अमाइड कौन सा होता है, अमाइड हमारे पास ऑप्शन सी होता है। 32 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 33 पे चलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द स्पेक्ट्रल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, वो हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल होती है। 33 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 34 पे चलते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड, सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो है इथॉक्सी इथेन में होते हैं, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। इन 35 पे साइनो ग्रुप द कार्बन एटम शोज विच ऑफ काइंड ऑफ हाइब्रिडाइज, साइनो ग्रुप में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 36 स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज, इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इथाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है लीनियर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इस वजह से, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट हो। 36 37 में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस गैसोलीन अप टू, वो कितने परसेंट गैसोलीन प्रोड्यूस करती है, वो 20% करती है। 37 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। जनरल फार्मूला साइक्लो अल्कीन है, तो साइक्लो अल्कीन का तो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है, अल्केन का जो है +2 होता है, अल्कीन का जो है 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब जो है नंबर 39 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा नहीं होता, वो जो हमारे पास एली लाइन नहीं होता, तो 39 का ऑप्शन सी है। 40 पे चलते हैं। C5H12 हैज़ नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो इससे कितना आइसोमर्स है, इसके 3 आइसोमर्स है, तो 40 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग और जो कोर चैप्टर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है, इसके MCQ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। पहले में तो ये है कि हाइड्रोकार्बन की जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की हुई है वो मैंने पिछले चैप्टर में समझाई, आप लोग वहाँ जाकर उसको जो है देख लीजिएगा। बस ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एलिसाइक्लिक में जो है साइक्लो एल्केन्स होते हैं, और एरोमेटिक्स में हाइड्रोकार्बन और बेंजीन आ जाता है। ठीक है, फिर ये वर्किंग ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने वर्किंग किया, इसका इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है ये कॉमन और ट्रिवियल नेम क्या होता है, मीथेन और मार्च गैस है, तो उसका IUPAC नेम होता है। IUPAC का होता है इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसका फुल फॉर्म IUPAC की ये होती है। ठीक है, फिर आइसोब्यूटेन है, एंड पेंटेन ब्यूटेन प्रोपेन, यानी जो है ये इसका जो है कॉमन नेम है। फिर हम जो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पे आ जाते हैं कि अल्केन्स की लॉन्गेस्ट चेन होती है, यानी जो हमें नॉमेनक्लेचर का नेम किस तरीके से करना होता है उसको मैं आप लोगों को वर्बली बता देता हूँ, इसमें भी वही चीज़ ही लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये कि आपको सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को मेजर करनी होती है। अगर लेट्स सपोज आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो आप वहाँ से नेमिंग करना शुरू करें जहाँ से जो है आपकी जो ब्रांच जो है नियरेस्ट हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पे बन रही है, राइट हैंड साइड पे 3 पे बन रही है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि ब्रांच वहाँ पे नियरेस्ट है। ठीक है, यह हो गया सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड बात। अब हम डबल बॉन्ड पे आते हैं। डबल बॉन्ड हो तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड से करेंगे, लेकिन अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ हों तो सबसे पहले आप वहां से करेंगे जहां से जो है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड पहले बन रहा हो। अगर लेफ्ट से बन रहा है तो लेफ्ट से करेंगे, राइट से बन रहा हो तो
राइट से करेंगे, चाहे वो ब्रांच, वैसे तो ब्रांच में कुछ बहुत कम केसेस होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो वहाँ से कीजिएगा जहाँ से जो है आप लोगों के पास जो है ट्रिपल बॉन्ड पहले बन रहा हो। और जब उसको ट्रिपल बॉन्ड को YEN कहते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड को ENE कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड को AN कहते हैं। अगर ये दो बनने हो तो उसको इस तरीके से आप लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया कि बनते किस तरीके से। फिर ये जनरल पॉइंट्स फॉर अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइन है कि इसको पैराफिन्स, ऑयलीफिन्स कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, अल्केन का CnH2n होता है, और अल्कीन्स और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। अल्केन में डबल सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल होता है, अल्काइंस में ट्रिपल होता है, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है कि इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर किया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कीटोन से किया जाता है, कॉप्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। फिर जो है डीकार्बोलाइजेशन ऑफ मोनोसार्कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। फिर जो हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मीथेन उसको जो है प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। ये आपके पास जो एक रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को करते हैं तो मेरे पास मीथेन बनता है और वाटर बनता है, सही है। फिर वुल्फ किशनर रिएक्शन है, रिडक्शन है। फिर रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स है कि अल्केन्स को अगर रिएक्ट करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है फ्लेम की उसमें। फिर हम जो उसको फर्दर करेंगे तो आपके पास जो है वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और फर्दर जब मीथेन को नेसेंट बॉन्ड ऑक्सीजन से न्यूली बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके साथ करेंगे तो आपके पास मिथाइल एल्कोहल बनेंगे CH3OH। फिर इसको करेंगे मिथाइल का तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फिर उसको फर्दर करेंगे तो वो मेरे पास बनेगा फॉर्मिक एसिड COCH, ठीक है। फिर उसको फर्दर करेंगे तो नाइट्रोमीथेन बनेगा। फिर उसको फर्दर आप यानी मीथेन और क्लोरीन को करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो है वो प्रोसेस शुरू होता है जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंट में होता है। तो इसको आप लोग लाजमी, क्योंकि ये बीच में से पूछ लेते हैं अगर ये दो इक्वेशन देखेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो पहला जो है मिथाइल क्लोराइड, दूसरा मिथाइलिन क्लोराइड है, तीसरा क्लोरोफॉर्म है और चौथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्म होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे आता है। अल्कीन्स कैसे बनती है हमारे पास, डिहाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से बनती है। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बनती है, अल्कोहल में यानी वाटर को मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, उसको उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बनती है हमारे पास डी हेलोजिनेशन यानी उसके अंदर हेलोजन यानी जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला कोई अगर एलिमेंट होता है तो उससे उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कोबर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ उससे बनती है, इससे डीकार्बोलाइजेशन कार्बोलिक एसिड का कोई ग्रुप होता है तो उसको हम फिर हम इसकी जनरल प्रिपरेशन पे आते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बनती है। ये आप देखिए तो डबल बॉन्ड बन गया है। और इधर अच्छा, अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इधर तो CH2 है लेकिन इधर CH है, क्यों? क्योंकि ये जो R है इसके साथ एक C की वैलेंसी यूज हो रही है, तो इस वजह से CH2 यहाँ नहीं लिखा है। अगर CH2 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है हमारे पास डी हेलोजिनेशन और डाई हाइलाइट्स हैं। फिर पार्शियल हेलोजिनेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं अभी एज अ रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। फिर ये रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स है, एल्कीन्स का इथेन का हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन HX जो होता है यानी जो हाइलाइट ग्रुप सल्फोनिफिकेशन हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइपोहेलोजियस एसिड। फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं, कंबशन और हाइड्रोजनेशन। फिर जो मीथेन केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेन, जो इथेन का जो रिएक्शन होता है उसको, ये पूरी इक्वेशन है कौन कौन सी इथाइल ब्रोमाइड का बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो इसको जो आप लोग सर ने रिव्यू के लिए देख लीजिएगा। फिर हमारे पास जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पे आते हैं। तो हमारे पास अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा इसमें से कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये वाली चीज़ें जो हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होता है कि जब हम डबल बॉन्ड को जो है पोटेशियम पर मैग्नेट और पानी के साथ कोल्ड फॉर्म में रिएक्ट करें तो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल बनता है। और अगर हम जो है हम मस्टर्ड गैस बनाना चाह रहे हैं तो हम H2Cl2 के साथ इसको रिएक्ट करेंगे इथेन को, तो हमारे पास जो है मस्टर्ड गैस फॉर्म हो जाएगी, सल्फर अलग हो जाएगा। फिर हम जो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में आते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास जो है किस तरीके से हमारे पास फॉर्म होता है, ठीक है। इसके जो मेथड हैं ये आप लोग उसको देख लीजिएगा, उससे मिलते जुलते ही हैं। ऊपर एल्कीन से डिहाइड्रोजनेशन जिसे उसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड था, इसके अंदर जो है ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जो है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस पे आते हैं कि अल्काइंस का जो है हमारे पास क्या होता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइन हो गया, क्या है एसिडल्डिहाइड हमारे पास बनता है, विनाइल एल्कोहल पहले बनता है, फिर उसको हम लोग करें तो एसिडल्डिहाइड बनता है।
फिर कॉपर के प्रेसिपिटेटनेस रिएक्शन में आ जाते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास सिल्वर एसिटिलेट, विनाइल एसिलेट, इथाइलिन आ गया हमारे पास, इथाइलिन आ गया। फिर हमारे पास इथेन आ गया जो सिंगल बॉन्ड होता है। फिर 1,2 डाइक्लोरोइथेन। फिर लास्ट में जो अगर हमसे इथाइन को 300 डिग्री पे हमारा बेंजीन बनता है तो C6H6 जिसका फॉर्मूला होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, फिर हम जो है इसके एमसीक्यूज पे आते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज हमारे पास, अल्केन्स कंटेनिंग अ मिथाइलिन ग्रुप ऑन द मेन चेन एट सेकंड कार्बन आर कॉल्ड। सेकंड कार्बन चेन पे वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइसोएल्केन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते हैं, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको अल्काइल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 3 पे चलते हैं, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज, अल्केन्स को और क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पैराफिन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं, सेपेटियर सेड्रन रिएक्शन इन्वॉल्व डैश इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो जो है इन्वॉल्व होता है अल्कीन एंड H2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 4। 5 पे चलते हैं, 5 हमारे पास है, हाइड्रोजेनोलिसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 5। 6 पे चलते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 6। 7 पे चलते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, डीकार्बोनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 7। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ, सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है, सोडा लाइम जो मिक्सचर होता है पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं, मोलोजेनाइड इज अनस्टेबल एंड चेंजेस इनटू ऑक्सोनाइड ऑन। वो किस पे होता है, वो हमारे पास रीअरेंजमेंट पे होता है। तो 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 10 पे चलते हैं, डी हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल टेट्रा हाइलाइड विल गिव। वो हमें क्या देगा, वो हमें इथाइन देगा। तो 10 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 11 पे चलते हैं, आर एम जी बी आर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम ग्रिग्नाट, इसको जो है हम लोग ग्रिग्नाट रिएजेंट भी कहते हैं, मिथाइलिन अल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं, हमारे पास 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एटम्स गिव्स अल्केन्स गैसेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, इसमें से रिएक्टिव कौन सा होता है, इथीन होता है। तो 13 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट नंबर, यानी डबल बॉन्ड वाला। 14 पे चलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इज इन द लिमिट सप्लाइड ऑफ एयर फॉर्म्स। तो वो कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है CH यानी जो मिथाइल एल्कोहल वाली। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं, 15 हमारे पास है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 15। 16 पे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हेलोजिनेशन इन अल्केन। हेलोजिनेशन का क्या होता है, पहले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर इस तरीके से पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। तो सी जी 17 पे चलते हैं, 17 हमारे पास है, द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, मीथेन गैस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज, अल्काइन का जो होता है वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का जो हमारे पास ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन सी नहीं होता। तो 18 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 19 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एसिडिक। तो कौन सी हमारे पास एसिडिक होगी, सारी ही होंगी। तो 19 का ऑप्शन डी इज है। 20 पे चलते, रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन एटम इज, हेलोजन और हाइड्रोजन एटम का रिमूवल क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसके अंदर दोनों चीजें रिमूव हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 21 पे चलते हैं, अल्काइंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम डी हेलोजिनेशन ऑफ, अल्काइंस अल्कीन्स किससे प्रोड्यूस होती हैं, वो जो है मिनिकल डाई हेलो एल्केन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं, रिएक्टिविटी ड्यू टू पाया इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, रिएक्टिविटी ऑफ किसकी पाया इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होती है, वो ऑप्शन अल्केन्स और अल्काइन दोनों में होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 23 पे चलते हैं, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पाया इलेक्ट्रॉन्स फेवर, पाया इलेक्ट्रॉन्स किसको फेवर करते हैं, वो एडिटिव रिएक्शन को करते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 24 पे चलते हैं, राइन निकेल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश बाय ट्रीटिंग विद कास्टिक सोडा। तो उसको जो है निकेल एल्युमिनियम एलॉय के साथ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। विच वन इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हमारे पास कौन सा होता है, CH Cl3। 25 का ऑप्शन सी इज दी
करेक्ट। 26 पे चलते हैं, विनाइल एसिटाइलिन कंबाइंस विद HCl टू फॉर्म क्लोरोप्रीन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और 27 28 पे चलते हैं, विच इज यूज एज आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ फूड, तो रैपिंग ऑफ फूड, तो वो कौन सा होता है? इथीन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 29 में विच प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व, तो वेजिटेबल घी हमारे पास क्या इन्वॉल्व करता है? हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। विच इज मिथाइल साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड हमारे पास कौन सा होता है? ऑप्शन सी CH3CN, तो 30 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।